ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के गृह मंत्री बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी से पत्र भी लिख रही है, अनुरोध भी कर रही है कि वैसे बांग्लादेश का बॉर्डर जहां पर कि अभी तक फेंसिंग नहीं लगा है, तार नहीं लगा है और जिस कारण से घुसपैठ हो रहा है, पूरे देश के अंदर जहां जहां भी ये समस्या था, सभी प्रदेश ने, सभी स्टेट ने इस पर मदद किया और वहां पर जो है बांग्लादेश और भारत के अंदर जो है फेंसिंग तार लग गया। लेकिन आज तक बंगाल और ममता बनर्जी ने इस तरह के फेंसिंग का काम पूरा नहीं होने दिया है। यानी बंगाल की सरकार चाहती है कि घुसपैठिया आए और उसको वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस देश के विरोध में, इस तरह देश के हित के खिलाफ जो है बंगाल की सरकार ऐसा कर रही है। इसीलिए बंगाल की जनता जानना चाहती है कि क्या हमारा हक घुसपैठिया हक आकर छीनेगा, और इसीलिए जो है ये बातें आज बहुत प्रमुखता से इस चुनाव में रहेगा कि घुसपैठिया निकालो और बांग्लादेश और देश भारत के अंदर जहां जहां भी फेंसिंग वायर नहीं लगा है वो सुरक्षा आवश्यक है। ममता बनर्जी उन्होंने ये कहा है कि शकुनी का शिष्य दुशासन जानकारी जुटाने के लिए बंगाल आया, चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन सामने आने लगता है। ममता बनर्जी जो भी बातें ये कहते हैं ना कि ममता बनर्जी आपा खो रही हैं क्योंकि उनको जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की जनता किसी भी परिस्थिति में घुसपैठिया को पसंद नहीं करेगी। दूसरे देश के लोग आकर इस देश के युवाओं का रोजगार छीने, दूसरे देश के लोग आकर के यहां पर गरीबों का अनाज छीने, ये कभी बंगाल और देश की जनता पसंद नहीं करेगी। अभिषेक बनर्जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो सीमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश में सबसे अक्षम गृह मंत्री कोई है तो वो अमित शाह। अभिषेक बनर्जी, देखिए अभिषेक बनर्जी को तो विरासत में राजनीति मिला है। ये सब जो है ममता बनर्जी के जो है अभिषेक बनर्जी अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए अभिषेक बनर्जी तो वही भाषा बोलेंगे जो ममता बनर्जी बोलते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 2-3 वर्षों में जर्मनी को भी वो पीछे छोड़। पूरे दुनिया के अंदर भारत की आबादी सबसे ज्यादा करीब करीब होने जा रहा है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी भारत की है और इसको पूरे दुनिया वाले अभिशाप मान रहे थे, लेकिन दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी हमारा अभिशाप नहीं अवसर बन गया है और आज हम पूरे दुनिया में चौथी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं और आने वाले 1.5 से 2 वर्ष में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। जिस तरीके से बंगला आवंटन को लेकर है, बिहार सरकार में कई मंत्री हैं और सांसद, उसको लेकर अब आरजेडी सवाल उठा रही है। अब आरजेडी के नेताओं को पता नहीं है कि भवन निर्माण से जब भी किन्हीं को एक्स्ट्रा बंगला अलॉट होता है तो बाजार दर के मूल्य पर उनको जो है उसका भाड़ा देना पड़ता है और नियमानुसार जब भी किसी को बंगला अलॉट होता है तो वो भाड़ा सरकारी खजाने में जमा होता है। सर, कई नए आपको ओवरब्रिज को भी पूरे बिहार के अंदर 55 रेलवे गुमटी चिन्हित किया गया है जहां पर कि अभी आरओबी नहीं है और जिस कारण जब ट्रेन का आवाजाही होता है तो काफी जाम की समस्या उस शहर को झेलना पड़ता है। इसीलिए बिहार सरकार और रेलवे विभाग में यह सहमति बनी कि जल्द से जल्द रेलवे गुमटी के ऊपर जाम से निजात पाने के लिए 55 आरओबी का 55 आरओबी का निर्माण बिहार में किया जाएगा।